आप सभी का स्वागत है। यूएस B1 B2 में जो वीज़ा इंटरव्यूज़ हो रहे हैं उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन जो पूछे गए हैं और उनके जो बेस्ट आंसर्स जो प्रोफाइल के हिसाब से बनते हैं जिसमें वीज़ा आने के चांसेस इंक्रीज़ होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस छोटी सी वीडियो में। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था जिसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो हमने अपलोड करी थी जिसमें कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स को इंक्लूड किया गया था। जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं अलग-अलग प्रोफाइल पे यूएस B1 B2 पे वो ऑलरेडी हमने उस वीडियो में डिस्कस की है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप उसको चेकआउट करें। उसको देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो लेटेस्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं लेटेस्ट 2026 में अभी के हिसाब से यूएस B1 B2 के लिए जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके लिए। अब ये सबसे पहले समझना जरूरी है इंटरव्यू होता क्यों है, क्या रीजन है इसका। देखिए यूएस वीजा का इंटरव्यू एक मैंडेटरी प्रोस्पेक्ट है हर कैटेगरी के लिए, चाहे आप स्टडी के लिए जाएं, चाहे बिजनेस के लिए जाएं, चाहे टूरिज्म के लिए जाएं, चाहे मेडिकल के लिए जाएं, फैमिली से मिलने जाएं, परफॉर्मेंस के लिए जाएं, रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए जाएं, आपका इंटरव्यू होगा ही होगा। तो उस केस में दे आर गोना आस्क क्वेश्चंस। हाँ, अब इसमें ये आप ये मत सोचिए कि वो डिप्लोमेट्स या जो वीआईपी है उनका भी इंटरव्यू होता है, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम एक रेगुलर प्रोफाइल की बात कर रहे हैं। तो क्या रीजंस है क्यों ये इंटरव्यू लेते हैं? वो ये इसलिए इंटरव्यू लेते हैं सो दैट दे कैन सी थ्रू अस। अब ये चीज मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि भाई सी थ्रू अस मतलब वो क्या हमारे आर पार देख लेंगे? यस, हमारे आंसर्स को आर पार देखने की क्षमता होती है उनके अंदर। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है वो इंटरव्यू से अंदाजा लगा सकते। दे आर फुली ट्रेन्ड इन बॉडी लैंग्वेजेस एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। तो अगर वहां पर जाके कोई भी क्वेश्चन एप्लीकेंट फेस करता है और उसका जो भी वो आंसर देता है वो इजीली कंक्लूड कर पाते हैं कि ये आंसर सच्चा है, झूठा है या मैनिपुलेटेड है। तो इस वजह से वहां पे आप देखोगे लोग बड़ी तैयारी के साथ भी जाते हैं फिर भी इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता। और कुछ केसेस में आप देखोगे कि बड़ी एवरेज प्रोफाइल को भी आसानी से वीज़ा मिल जाता है, उनका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। ओके, तो सबसे पहला जो उनका फोकस रहता है वो रहता है आपके पर्पस को समझना कि आप उनके देश में जा क्यों रहे हो। तो जब आप वहाँ इंटरव्यू में पहुंचोगे दे आर गोना आस्क दीज क्वेश्चंस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर ट्रैवल, या व्हाई डू यू वांट टू गो टू अमेरिका, वाह, या फिर व्हाई आर यू कमिंग टू आवर कंट्री। ओके, स्टेट मी द रीजंस ऑफ योर ट्रिप, इंटेंडेड ट्रिप टू अमेरिका। मतलब सबका मतलब एक है जाना क्यों चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो भी आपने रीजन वीजा फॉर्म पे लिखा है DS-160 पे सिर्फ वही बताना है। ऐसा ना हो आपने DS-160 पे लिख दिया कि मैं तो टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ लेकिन एक्चुअल में आपका दोस्त है जो बाद में आपको मिल गया, आपने उससे मिलना है और आपने ऑल ऑफ ए सडन अपना जो रीजन है वो टूरिज्म से हटा के अपने दोस्त रिलेटिव या उसके ऊपर फोकस कर दिया। तो यहाँ पर आप ही का आंसर कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। आपने क्लियरली बोला था DS-160 फॉर्म के ऊपर कि आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो उसी को ही बोले। टूरिज्म रखना जरूरी है। जो भी आपने रीजन बताया, अगर फैमिली से मिलना है तो वो रखना जरूरी है, आपका कोई और रीजन है, कोई कॉन्फ्रेंस है, एग्जीबिशन है तो वो रखना जरूरी है जो भी DS-160 में डिक्लेयर किया है। राइट, तो जब आप आंसर दें यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज एंड वेरी शॉर्ट। आप बहुत छोटा आंसर जी टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ या आई एम जस्ट गोइंग टू ट्रैवल द कंट्री, ये दोनों ही गलत है। आपको थोड़ा सा एलैबोरेट करना होगा। और अगर आपने आंसर में पूरा लंबा चौड़ा वहाँ पे पूरा स्टेंजा गिना दिया दैट आई एम अमेरिका इज माय फेवरेट कंट्री, आई जस्ट वांट टू गो टू अमेरिका, इट वाज माय ड्रीम टू गो टू अमेरिका एंड आई हैव सीन सो मेनी गुड प्लेसेस देयर इन हॉलीवुड मूवीज, आई जस्ट वांट टू गो एंड चेक आउट देम, ये गलत है। नो, इससे अच्छा मैसेज नहीं मिल रहा है उनको। यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज कि आपने देखना क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप न्यूयॉर्क में जा रहे हो, लैंड करने वाले हो, तो आपको प्रिसाइसली आंसर देना होगा दैट आई विल बी अराइविंग इन न्यूयॉर्क and I have planned to see Statue of Liberty. I have planned to see 9/11 Memorial. You know, I also want to see that Times Square. And if time allowed, then I will also go and check out Niagara Falls. ये होता है एक प्रिसाइज आंसर। तो समथिंग लाइक दैट आपको अपने आंसर में रखना होगा। हो सकता है आप न्यूयॉर्क की जगह लॉस एंजलिस जा रहे हो, शिकागो जा रहे हो या फिर मियामी जा रहे हो, तो वहां कर जो भी आपने देखना है उसको इस तरीके से आप आंसर देंगे। सेकंड क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे आपके प्रोफेशन से रिलेटेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, पर्पस तो वो आपके वीजा फॉर्म से भी समझ सकते हैं, प्रोफेशन भी आपने लिखा होगा, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपका प्रोफेशन कितना स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव बनता है वापस आने का वो आपके आंसर से पता लगेगा। अगर वो पूछते हैं व्हाट डू यू डू, ऑलराइट टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या व्हाट इज योर प्रोफेशन, या व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, तो सबका मतलब एक है करते क्या हो, यानी काम क्या करते। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो एक्सप्लेन करेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे दैट आई एम वर्किंग फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्किंग फॉर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, नहीं, आपको एलैबोरेट करना होगा कौन सा डिपार्टमेंट है, किस पोस्ट पे आप काम कर रहे हो। और कोशिश करें अपनी सैलरी को भी यहाँ पर उनके बिना पूछे अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं, नहीं तो वो पूछेंगे डेफिनेटली। जैसे फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं कि जैसे कोई मिस्टर एक्स है, वो टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है दिल्ली के अंदर, राइट। तो वो इस तरीके से आंसर दे सकता है दैट आई एम
वर्किंग एज अ टीचर ऑफ हिस्ट्री एंड टीचिंग हिस्ट्री टू स्टूडेंट्स ऑफ 11th और 10th क्लास, जो भी वो करते हैं, एंड ड्राइंग अ सैलरी ऑफ 70,000 और 80,000, जो भी उनकी सैलरी होगी पर मंथ। गवर्नमेंट रन स्कूल्स विच आर ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, जो भी इसका आंसर बनता है आपको पता ही होगा। तो ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया। अब एज्यूम कर लेते हैं मिस्टर वाई है, वो प्राइवेट एम्प्लॉय है, किसी कंपनी में एक सुपरवाइजर की जॉब करता है, तो वो ये बता सकता है दैट आई एम वर्किंग इन एज अ सुपरवाइजर इन एबीसी इंटरनेशनल, माई जॉब इज टू टेक केयर ऑफ ऑल द ऑपरेशंस ऑफ माई कंपनी एंड आई एम विड्रॉइंग अ सैलरी ऑफ 70,000 पर मंथ। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से आपको इलेबोरेट करना होगा। नेक्स्ट आएंगे आपकी, जानना चाहेंगे आपकी फैमिली के बारे में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आप सिंगल हैं, तो आपने वीज़ा फॉर्म पे डिक्लेयर करा हुआ है सिंगल है, तो उस केस में वो आपसे नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर आपने मैरिड लिखा और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो पूछ सकते, व्हाट अबाउट योर फैमिली एंड व्हाई इज योर फैमिली नॉट ट्रैवलिंग विद यू, कि भाई आपकी फैमिली के बारे में क्या है, क्या आप सिंगल है, मैरिड है, सेपरेटेड हैं, या फिर अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, नहीं रहते हैं, जो भी आपका प्रेजेंट सर्कमस्टांस है, तो आप जो भी आपका एक्चुअल में है आपको वही आंसर देना है। इसमें कोई मैनिपुलेटेड आंसर नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट आई एम सिंगल बट आई एम लिविंग विद माई फैमिली एंड माई फैमिली कंसिस्ट ऑफ माई 2 सिबलिंग्स एंड माई पेरेंट्स एंड माई पेरेंट्स आर, जो भी है, जैसे माई मदर इज अ हाउस वाइफ एंड माई फादर इज अ बिजनेस मैन, या फिर इज रिटायर्ड एंड इज अ पेंशनर, या फिर आप बोल सकते हो अपने सिबलिंग्स के बारे में, माई एल्डर ब्रदर, माई सिस्टर, जो भी वो करते हैं आपने बता दिया, दैट्स इट। अगर आप मैरिड होते हैं सिमिलरली फैमिली के बारे में, यानी वाइफ के बारे में, बच्चों के बारे में, दैट आई एम मैरिड एंड माई वाइफ इज अ होम मेकर, अगर वो होम मेकर है, जॉब करते हैं तो शी इज वर्किंग एज अ, सिमिलरली उनके बारे में बताइए कि क्या काम करती हैं, बच्चे हैं तो उनके बारे में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे फिर ये आपके साथ ट्रैवल क्यों नहीं कर रहे। तो देखिए, जब आप सिंगल होते हैं और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बोल सकते हो दैट आई एम प्लानिंग दिस ट्रिप फॉर ओनली फॉर माई सेल्फ एंड माई पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन देयर ओन प्रोफेशन, दे आर नॉट ट्रैवलिंग विद मी, दैट्स इट। अगर एक्चुअल में ये रीज़न है तो। सिमिलरली अगर आप मैरिड हैं और आपकी वाइफ, आपके बच्चे साथ में नहीं जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि आप उनको क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, तो जो भी एक्चुअल रीज़न है उनको ना ले जाने का आपने वही बताना है। देखिए यहाँ पे देयर इज अ कैच बिहाइंड इट। जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इसलिए पूछा जाता है कि भी ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे जाके आप डिफॉल्ट कर जाओगे, ऐसा तो नहीं वहाँ जाके असाइलम डाल दोगे, ऐसा तो नहीं वहाँ जाके रिफ्यूजी स्टेटस क्लेम कर दोगे जिसकी वजह से अब वापस ना हो। तो उनको ऐसे डिफॉल्टर्स को रोकना है, उनका टारगेट होता है कि ऐसे लोगों को रोकना जो वहाँ पर जाकर डिफॉल्ट कर सकते हैं। तो जब आप अपनी इंटेंशन को बहुत ही क्लियर शब्दों में एक्सप्लेन कर देते हो, तो वहाँ से उनको ये मैसेज मिल जाता है दैट यू आर कमिंग बैक, और ये बहुत बड़ा मैसेज होता है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकते हैं आपके ट्रैवल प्लान से रिलेटेड। ये कम पूछा जाता है बट आजकल पूछा जा रहा है, जैसे आप कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, कितना स्पेंडिंग करने वाले हैं, ब्ला ब्ला, इससे रिलेटेड। तो आप बता सकते हैं दैट आई एम गोइंग फॉर 10 days, जहाँ पर भी जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप न्यूयॉर्क के बाद शिकागो जा रहे हैं और फिर वापस जा रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं दैट इन दिस ट्रिप आई एम ओनली प्लानिंग टू सी न्यूयॉर्क एंड शिकागो एंड आई एम कमिंग बैक आफ्टर 10 days, माई डेट्स आर दीज। मान लो आप 1 और 10 अगस्त को रिटर्न कर रहे हो, 1 को जाके, तो आपने ये बोलना है दैट आई एम कमिंग बैक ऑन 10th August एंड आई विल बी अराइविंग इन 1 August, सो दिस अ शॉर्ट ट्रिप ऑफ 10 days ओनली। राइट, आपके आंसर से आपका कॉन्फिडेंस झलकता है, आपके कॉन्फिडेंस से आपकी ऑनेस्टी का पता लगता है। तो सारा कैच इसी बात का है। लास्ट, आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ट्रैवल हिस्ट्री से रिलेटेड भी पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने पहले ट्रैवल किया हुआ है तो दे आर गोना आस्क यू वेयर हैव यू बीन आउटसाइड ऑफ इंडिया, या फिर हैव यू एवर बीन आउटसाइड ऑफ इंडिया, या फिर इन विच कंट्रीज यू हैव बीन आउटसाइड ऑफ इंडिया। सबका मतलब यही कि कहाँ कहाँ घूम चुके हो। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो आप बताएंगे नो दिस माई फर्स्ट ट्रिप, और अगर आपने पहले से कहीं ट्रैवल किया हुआ है तो उसके बारे में थोड़ा सा एलैबोरेशन देंगे that I've been to Dubai, I've been to Singapore, I've been to China, I've been to Turkey, I've been to South Africa, and I've also seen Thailand, I've also seen Sri Lanka, I have been to, you know, जहाँ पर भी आप गए हो। बट इसमें लोग गलती करते हैं, पता है क्या करते हैं, वो बोलते हैं आई हैव बीन टू नेपाल, आई हैव बीन टू भूटान। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड आप गए होंगे, लेकिन क्योंकि नेपाल और भूटान की एक्चुअल में हिस्ट्री वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं अगर आप बाय रोड गए हैं, और सिर्फ तभी एक्सेस कर पाएंगे अगर आप बाय एयर गए हैं। तो अगर आप बाय एयर गए हैं तब तो कॉन्फिडेंस से बताएं, लेकिन अगर आप बाय रोड गए हैं तो प्लीज बताते हुए उनको बताएं दैट यू वेंट देयर बाय रोड, अदरवाइज उनको ये मैसेज मिल सकता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। और अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है और आपके जाने में किसी इन्विटेशन या स्पॉन्सरशिप का हाथ है, तो यहाँ पर आपको वो भी एक्सप्लेन करना होगा दैट आई हैव नेवर बीन टू एनी कंट्री, दिस इज द फर्स्ट एवर टाइम आई एम गोइंग टू अमेरिका एंड दैट्स टू मीट माई अंकल हु इज स्पॉन्सरिंग माई ट्रिप, ठीक है, या मीट माई आंटी शी इज स्पॉन्सरिंग माई ट्रिप, या माई फ्रेंड्स, माई रिलेटिव, दे आर स्पॉन्सरिंग माई ट्रिप, दे आर कॉलिंग मी फॉर दिस पर्पस, जो भी आपका पर्पस। तो आप समझ गए होंगे, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस माय फ्रेंड्स। सारी चीज़ कॉन्फिडेंस की है, क्लियर लैंग्वेज में बोलना, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, ऑनेस्टी से आंसर देना, सब सच बोलना,
इन चीज़ों को आप फॉलो करो, आपके वीज़ा के चांसेस मैक्सिमम होंगे। बाकी फाइनल डिसीजन जो होता है वो आपकी इंडिविजुअल प्रोफाइल के बेसिस पे लिया जाता है। आप ये ना सोचें कि सिर्फ इंटरव्यू सब कुछ है, नो, इंटरव्यू बहुत कुछ है, बट लेकिन आपकी खुद की इंडिविजुअल प्रोफाइल अगर स्ट्रांग नहीं है तो कितना भी अच्छा इंटरव्यू चला जाए तो फिर वीज़ा तब भी नहीं आता। सो आई होप ये छोटी सी वीडियो ने कॉम्प्रिहेंसिवली आपको गाइड किया होगा कि आजकल कौन से क्वेश्चन हैं और किस तरीके से पूछे जा रहे हैं और उनके क्या बेस्ट आंसर हो सकते हैं। इसके ऊपर डिटेल वीडियो डेफिनेटली हम फ्यूचर में अपलोड करेंगे, जिसमें सभी प्रोफाइल्स को हम इंक्लूड करेंगे। अगर कोई हाउसवाइफ है, कोई स्टूडेंट है, कोई बिजनेसमैन है, कोई फार्मर है, कोई फ्रीलांसर है, कोई सोल्जर है, अगर ये घूमने जाते हैं तो इनसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सिर्फ बताने का ये शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाई गई थी ताकि आपको मैसेज मिले, क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूसली क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या आंसर दें, राइट। तो इसलिए हम बताना चाह रहे थे कि लेटेस्ट ये चल रहा है। अगर आप यूएस या किसी और देश में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इन दी हुई डिटेल्स पे हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत जल्द फिर मिलेंगे, बाय बाय।